देखिए, अब आपको बताने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं? जिस पर पावर 2 होता है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। वैसा इक्वेशन जिस पर पावर 2 होना चाहिए, जैसे एग्जांपल में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एग्जांपल में हम ले सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म हमेशा इस रूप में होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगा। तो अब इसका नेचर ऑफ रूट्स देखते हैं, कब रियल होता है। नेचर ऑफ रूट्स, अब देखिए नेचर ऑफ रूट्स में क्या होता है। व्हेन यहाँ पर डी डी के यहाँ ए है, डी को बुलाता है डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट तो डी इक्वल टू फार्मूला आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो व्हेन डी ग्रेटर देन 0, जब 0 से मान बड़ा होता है तब क्या होता है, देन रूट्स क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल सॉल्यूशन। तब रूट्स रियल और अनइक्वल सॉल्यूशन होगा। लेकिन d इक्वल टू 0, डी का मान जब 0 के बराबर होगा तब होगा रूट्स रियल एंड इक्वल सॉल्यूशन, तब उसका सॉल्यूशन बराबर होगा, एक ही सॉल्यूशन आएगा दोनों का। लेकिन जब d लेस देन 0, 0 से छोटा होगा, जैसे कि -1 -2 -3 इस प्रकार का आएगा, तब रूट्स क्या होगा, नो रियल, ये इमेजिनरी क्वांटिटी में आ जाएगा। नो रियल नो सॉल्यूशन, 10 क्लास तक में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकालना है। अब देखिए, अब इक्वेशन है मेरा ए एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं। जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसका रूट्स हम फाइंड करते हैं। तो रूट्स जब फाइंड करेंगे तो ये सी को इधर करते हैं, तो क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू माइनस सी हो जाएगा। अब माइनस सी, यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac, सी को 4a से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4ac हो जाएगा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसको 4a से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल टू माइनस 4ac, लिखेंगे बाय मल्टीप्लाइंग बाय 4a इन बोथ साइड। 4a से दोनों ओर मल्टीप्लाई किए तो ये आपका आ गया 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4ab इक्वल टू माइनस 4ac। अब देखिए यहाँ माइनस 4ac आ गया, बी स्क्वायर अगर इधर रहता तो ये डिस्क्रिमिनेंट में आ जाता। तो बी स्क्वायर दोनों ओर ऐड करते हैं, तो 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4abx प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें क्या लिखेंगे, बाय एडिंग बी स्क्वायर बोथ साइड, बी स्क्वायर दोनों ओर ऐड करते हैं। अब देखिए ये 4ax स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2ax पे होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये 2ax एक में लिखते हैं इंटू बी प्लस बी पे होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इतना हम लिख सकते हैं। अब देखिए ये a प्लस बी पर होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अर्थात आया 2ax प्लस बी पर होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इतना आ गया। अब देखिए चैनल पर नए हैं तो लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अब देखिए ये आया होल स्क्वायर, जब इधर आएगा तो क्या आएगा, 2ax प्लस बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इतना आएगा। अब b को एक साइड में करते हैं तो ये 2ax
इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac इतना आ गया। देयरफॉर x इक्वल टू कितना आएगा देखिए, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये इसका रूट्स फाइंड हो गया। अब देखिए आप सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, वो कैसे निकलेगा तो सॉल्व करते हैं। आपका रूट्स ये फाइंड हो गया है, तो क्या क्या रूट्स आया, एक अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, और एक दो रूट्स आया है बीटा इक्वल टू, एक प्लस माइनस है तो एक माइनस में होगा, माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये आपका दो रूट्स आया। अब द सम ऑफ रूट्स निकालते हैं, उसका कितना होता है। तो द सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा मेरा है माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, प्लस बीटा है माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a इतना आया। अब 2a और 2a का एलसीएम लेंगे तो 2a ही होगा, ये हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac इतना हो गया। तो माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये अब प्लस में रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac है और ये माइनस में, ये दोनों मेरा कैंसिल हो गया। तो अब कितना बचा देखिए, तो बचा है माइनस बी और माइनस बी यानी माइनस 2b बाय 2a इतना बचा है। 2 2 कैंसिल हो गया, माइनस बी बाय ए। तो मेरा निकला है द सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अगर फॉर्मूला पूछेगा तो माइनस बी बाई ए, ये आपका आंसर होगा। अब देखिए बचा है द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट में अल्फा इंटू बीटा है। अल्फा और बीटा का हम वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा का वैल्यू है माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a इंटू माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a इतना आएगा। अब देखिए ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूला पे आएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। ये कैसे आया, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इतना आएगा। अब देखिए स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac बाय 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, इक्वल टू
कितना बचा मेरा 4ac बाय 4a², 4 कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, c बाय ए ये निकल गया। द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकल गया। अब एक दो इसका हम एग्जाम्पल दे करके समझाएंगे। द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू सी बाय ए, ये अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दो फॉर्मूला आपका निकल गया है। अब एक दो एग्जाम्पल दे करके इसको समझाते हैं। इसको डिलीट करते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका है दो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0 इतना है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका पहले नेचर देखेंगे। तो नेचर ऑफ द रूट्स निकालने के लिए हमको d निकालना होगा। यहाँ a के जगह पे देखिए क्या दिया हुआ है, ये 2a के जगह पे है, p के जगह पे 5 है और c के जगह पे -3 है। तो अब d निकालते हैं। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac। तो b कितना है, यहाँ b के जगह पे 5 है, तो b 5² माइनस 4ac। a के जगह पे 2 है, c के जगह पे -3 है। तो 5 है 25 माइनस 4 9 8 या 24, 25 24 49। अब देखिए ये 49 जो निकला, ये क्या निकला है, ये 0 से बड़ा है, ये d ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है। तब यहाँ पर क्या सॉल्यूशन होगा, रियल एंड अनइक्वल सॉल्यूशन। तब यहाँ पर रियल एंड अनइक्वल सॉल्यूशन होगा। अब इसका रूट्स हम निकालते हैं। तो अब रूट्स जब निकालेंगे तो फार्मूला होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac बाय 2a, या इसको d लिख देंगे। अब b², तो b कितना है -5 प्लस माइनस रूट ओवर b निकला है 49 बटे 2 इंटू a का मान है 2, इतना हो गया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा -5 प्लस माइनस 49 का 49 का स्क्वायर रूट 7 होगा बाय 4, इतना आ गया। आगे यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आगे देखिए, यहाँ पर दो रूट्स आएगा। तो क्या क्या आएगा, अल्फा इक्वल टू -5 प्लस 7 बाय 4। तो 7 में 5 भी जाएगा, तो 7 में 5 जाएगा 2/4, 2 दूनी 4 यानी 1/2, एक रूट से आया। दूसरा आएगा बीटा इक्वल टू -5 माइनस 7 बाय 4 यानी -12/4 कैंसिल हो गया यानी -3। यहाँ पर दो सॉल्यूशन इसका, दो रूट्स आया, हाफ और -3। यही आपका आंसर होगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको 2-4 चीज़ याद रखना होगा। फार्मूला इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, द सम ऑफ रूट्स, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तभी आप इसको बना पाएंगे। तो एक बार और रिवाइज कर देते हैं। फार्मूला इसको d को डिस्क्रिमिनेंट बुलाता है, d इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है। नेचर ऑफ रूट्स बता चुके हैं। तो इसका रूट्स होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac बाय 2a, ये फार्मूला होता है। और आगे का है द सम ऑफ रूट्स, द सम ऑफ रूट्स इक्वल टू, फार्मूला प्रूव कर चुके हैं,
माइनस बी बाय ए, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू सी बाय ए। इतना फार्मूला जो है आपको एकदम कंठस्थ याद कर लेना है। याद करेंगे तभी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल बन पाएगा। इतना फार्मूला आपको एकदम कंठस्थ करके याद करना है। और मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद।